जम्मू कश्मीर की बात। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में हादसे में मृतकों की संख्या 34 के पार पहुंच गई है और इस बीच में यात्रा में हुए इस हादसे के बाद से अब विरोध प्रदर्शन भी बढ़ता जा रहा है। हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इस हादसे को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जाहिर कर दी। इनका कहना है कि सरकार की लापरवाही के कारण वैष्णो देवी रूट पर इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, क्योंकि सरकार ने एहतियातन यात्रा नहीं रोकी। कटरा बाजार के बीचों बीच जो आप देख रहे हैं एक विरोध प्रदर्शन है और साथ में श्रद्धांजलि है। खास तौर पे 30 से ज्यादा यात्री जो मारे गए हैं, आप ये देखिए यहाँ पर फूलों के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये फाउंटेन चौक है और आप देख सकते हैं किस तरह से आम नागरिक है और कई ऐसे यूनियंस हैं जिनके लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे लोग हैं वो सवालिया निशान जरूर उठा रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब अंदर से रैली करते हुए अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि दी गई है। देखो, इनमें यात्रा को रोकना चाहिए था ना। अगर बारिश स्कूल बंद थे, कॉलेज बंद था, सब कुछ बंद था, तो यात्रा को भी रोकना चाहिए था। यात्रा को तो रोकना चाहिए था ना, तो यात्रा को नहीं रोका, ये गलती इनकी है ना। गलती तो इनको गलती माननी पड़ेगी ना। किस चीज को लेके नाराजगी है? एक तो ये दुखद घटना हुई है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार श्राइन बोर्ड है। मेरा त्रिकुटा पर्वत जो पूजनीय और पवित्र है, माता रानी ने पैदल जहां से चल के बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी, भवन और भैरव घाटी जो पूरा जो यात्रा है, लेकिन पिकनिक स्पॉट जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से इसको बनाया जा रहा है। आए दिन डेवलपमेंट करता है। एक गुफा थी 1986 में, आज 4 गुफा है। पॉपुलेशन तो रुकेगी नहीं, जनसंख्या तो रुकेगी नहीं, यात्रा तो बढ़ती जाएगी। आप क्या करोगे? गुफा पे गुफा बनाते जाओगे। अब 4 रास्ते हैं मैम, पहाड़ी पे 4 रास्ते बना दिए हैं। त्रिकुटा पर्वत चल रहा है, उसके बीच में से लैंडस्लाइड एक नहीं कई लैंडस्लाइड हो रही है। मेरे यात्रियों का कातिल है श्राइन बोर्ड। मैं कहना चाहता हूँ श्राइन बोर्ड को, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपको माता रानी का वास्ता। जो यात्री मरे हैं, किसी की मां गुम हो गई है, किसी बच्चे के बाप गुम हो गया, किसी माँ की बच्चा पूरा पहचान में नहीं आ रहा है। 26-33 लाशें खुद उठाई हाथों से। यात्रियों को हम अपना भगवान मानते हैं। अगर यात्रियों के साथ कुछ होता है तो हम समझते हैं कि वो त्रासदी हमारे ऊपर आई है। इस चीज की जिम्मेवारी कौन लेगा? इसको नाम दिया गया कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आप वहां पे पता करके देखिए, वो वीडियोस देखिए, क्या क्लाउड बर्स्ट है। इस पहाड़ी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, 1 गुफा, 2 गुफा, 3 गुफा, रोपवे का काम, उसमें खड्डे निकाल के जेसीबी लगा के पूरी की पूरी पहाड़ी को, आप भी जानते हैं, आपके चैनल ने बताया कि हिमालय रेंज जो है ये नौजवान पहाड़ है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। और जहाँ पे तो बार बार इनको बोला गया है और हमने 8 दिन कटरा को बंद रखा इसी सिलसिले में कि नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो। आज ये लोग जो हैं ये अपनी जिम्मेवारी को निकाल के चले गए कि क्लाउड बर्स्ट हो गया, कंपनसेशन अनाउंस कर दिया। वो भी जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनके लिए मिनिमम 9 लाख रुपया कंपनसेशन अनाउंस किया और जो घायल हुए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोला गया। हमारी नाराजगी ये है कि इसकी नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग का जवाबड़ा, आपको पीछे से नारेबाजी सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर जाहिर सी बात है श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी इस वक्त लगातार चल रही है, लेकिन बात यही है कि अगर अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये किस पे फिक्स होती है और क्या ये एक बहुत बड़ी चूक है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, कटरा, आज तक। हमारे संवाददाता कमलजीत इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ भी गए हैं। कमलजीत, हमने देखा आक्रोश बहुत ज्यादा है श्राइन बोर्ड के खिलाफ। कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, कौन कौन ये लोग हैं और श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई रिएक्शन भी आया है क्या? बिल्कुल नाराजगी साफ जाहिर है और इसी वजह से लोग सड़कों पे उतरे हैं। सीधा बात करते हैं, भानु प्रताप है हमारे साथ, यंगस्टर है। ये बताइए, आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्या एक इमोशन है क्या? क्योंकि इतने सारे तीर्थ यात्री हैं, यहाँ पे जो बाजार है सब तीर्थ यात्री की वजह से चलता है। आज क्या इमोशन है ग्राउंड पर? मैम,
इमोशन तो आपको बता नहीं सकते, बड़ा बुरा हाल है क्योंकि दुख होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई आया हो माता रानी के दर्शन करने, हमारी माँ के दर्शन करने, माँ तो सबकी है, अब हम यहाँ रहते हैं उनके चरणों पे, हमारी भी है, उस बात का बड़ा दुख है। लेकिन एक है कि आने वाले कल में कैसे इसको बचाव किया जा सके। जैसे कि आपने देखा आज यहाँ पैदल चलते थे, जेसीबीयाँ चल रही हैं सुविधा और डेवलपमेंट के नाम पे। सुविधा तो इन्होंने बैटरी कार्ड भी दी, विकलांगों को कहाँ मिलती है? कोई बुजुर्ग होंगे ना, उनको भी बैटरी कार्ड की सेवा नहीं मिलती है, ना जहाज की मिलती है, डबल ट्रिपल रेट पे मिलती है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे पर्वत के साथ छेड़खानी करना बंद करो। अगर किसी ने दर्शन करने होंगे ना अच्छे वाले, तो 1 लाख उसका प्लस पैकेज है। माता रानी के लिए कौन अच्छा कौन बुरा, सब एक बराबर, सब एक बराबर हम उस माँ के लिए, चाहे कोई भी हो है। लेकिन ये क्यों है, कल्चर क्यों केवल है? ट्रेडर्स नहीं आए हैं, आम नागरिक भी जुड़े हैं। और अगर हम बात करें, कल मौजूद भी थे, परसों बिल्कुल मौजूद कमलजीत, भी थे हमें वो। तो बहुत ज्यादा संख्या में वहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं और आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ों के साथ छेड़खानी हो रही है, सीधा कह रहे हैं। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने भी कटरा हादसे को लेकर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से बातचीत की। सुरेंद्र चौधरी ने हादसे को लेकर एलजी मनोज सिन्हा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरेंद्र चौधरी जी, जम्मू कश्मीर में जो तो वैष्णो देवी हादसे पर अब सियासत गर्मा गई है, जहां आपने स्थानीय लोगों को और यूथ को बड़ी संख्या में सुना, जो श्राइन बोर्ड पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि एक की जगह 4 गुफाएं कर दी गई, 4 रास्ते कर दिए गए, आए दिन जेसीबी से खनन हो रहा है, रोपवे प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, पहाड़ की सीमित क्षमता होती है उसके साथ खिलवाड़, और ये लैंडस्लाइड नहीं, ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था, वो ये कह रहे हैं लैंडस्लाइड हुई और उसके लिए श्राइन बोर्ड जिम्मेदार है। और जब सवाल उठ रहे हैं तो एलजी की तरफ इशारा किया गया डिप्टी सीएम की तरफ से। सुरेंद्र चौधरी जी, जम्मू कश्मीर में जो खासतौर पर अगर हम बात करें जम्मू संभाग में रिकॉर्ड बारिश हुई है, इसके कारण बाढ़ आई है, काफ़ी नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, लोगों के मकान बह गए हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जायज़ा लिया, ये जो 4th ब्रिज है यहाँ पर तवी नदी पर पूरा बह गया है, सड़क ढह गई है। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार करने जा रही है? लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। देखिए, मैं लोगों की, जैसे आपको लोगों की हमदर्दी है, हमें भी हमदर्दी है। और आपने देखा कि ऑनरेबल सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब कल इन्हीं सड़कों पे थे, इन गलियों और कूचों में थे। ऑफिसरों ने कोशिश की उनको पुलों के ऊपर से दिखाने के लिए, लेकिन वो खुद नीचे गाड़ी लेके चले गए और लोगों के उस कीचड़ में जाके घुसे। ये उमर अब्दुल्ला सरकार चाहती है कि हम लोगों के बीच में जाएँ, उनके दर्द को महसूस करें। आज जब मैं यहाँ 4थे ब्रिज पर आया हूँ, मैं खाली, क्योंकि ये तो एक आपके सामने एक बड़ा ब्रिज है जो शहर की लाइफ लाइन है, उसको देखने आया हूँ। ऐसे ना जाने कितने ब्रिज हैं, आपके कलवर्ट्स हैं, कॉजवेज हैं, कितनी पीएमजीएस की सड़कें हैं, दूसरी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं जो बह गई हैं, टूट गई हैं। अब उसके ऊपर मैंने ऑफिसर साथ रखे हुए हैं, उनको साथ लेके चल रहा हूँ। पूरा एक डाटा, एक खाका हम तैयार कर रहे हैं, हमें कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये तो हम सड़कों का देख रहा हूँ मैं, लेकिन ओवरऑल जो हमने दास्तान लोगों से सुन रहे हैं, अभी भी देखा लोग गुस्सा हो रहे थे कि हमारे, क्योंकि हर आदमी चाहता है मेरे घर में जाओ, लेकिन अब इतना बड़ी त्रासदी है कि यार घर घर में हम जा नहीं सकते। लेकिन हमारी फिर भी कोशिश है कि हम थोड़ा जो चल रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग। ताज़ा स्थिति क्या है? ताज़ा स्थिति यही है कि फिलहाल हमने रेस्क्यू किया है और माता वैष्णो देवी की कृपा से कि ठीक है 35 लोग हमारे बीच में, पर बहुत बड़ा भूस्खलन वो हो गया। लेकिन माँ ने जम्मू शहर पे कृपा रखी, जम्मू में इतना नुकसान नहीं हुआ। जिस तरीके का पानी का शहर के अंदर घुसा या गाँवों के अंदर घुसा या तभी अंदर गई, आज ठीक है, लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आज उनके दवाइयाँ खाने के लिए, क्योंकि लोग कोई ना कोई शुगर की दवाई खाता है, कोई बीपी की खाता है, उन दवाइयों को लिए पैसे नहीं है। एक बड़ा दुख, बड़ी दास्तान इन शहरों के अंदर चल रही है या गाँवों के अंदर चल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारे हाथ में है वो हम देंगे।